उन लम्हात में खुदावन मेरे पास उतरा है। मुझे नहीं पता था कौन मेरे पास है, मैं क्वायर में खड़ा हूँ, कहाँ हूँ, कि जमीन पर हूँ, लेकिन एक एहसास आज भी मैं उन मोमेंट्स को बयान नहीं कर पाता कि वो इतने पावरफुल मोमेंट्स है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक चीज का एहसास मेरे अंदर था कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है और वो इतना बड़ा है कि मैं उसके मैं आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक ही नहीं हूं उसके, और वो मेरे पास उतर आया और वो मुझे प्यार करता है। और सिर्फ ऐसी मोहब्बत का एहसास था मेरे अंदर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकते कि मैं इतना गुनहगार हूं, मैं इतना बदी के ख्यालात रखने वाला शख्स हूं, और वो मेरे पास उतर आया और उसने मुझे उठाया। दैट वाज ऑल इन विजन्स। उसने Praise the Lord. कहा कि नहीं, तू जो प्रेयर कर रहा है, यू डोंट नीड दैट। मैं कुछ और प्रेयर कर रहा था, दुनियावी दुआ, पता नहीं क्या, ये भी दे दे वो। उसने कहा नहीं, इस वक्त तेरी मदर जो है वो सीरियस है, तेरी माँ सीरियस है। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ, दैट वाज तीसरा हार्ट अटैक था मेरी मदर को, और मैं रोता जाऊं और उसकी जिंदगी की दुआ करता जाऊं। उसको पता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आज अपने इर्द गिर्द देखें, थोड़ा सा गौर करें। अभी मैंने एक सवाल किया कि खुदा कौन। मैं बड़े हमें दावे से कह सकता हूं कि गॉड इज लव बिकॉज ही हैज शोन मी हिज लव। हालेलुया। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किए, आपने वो बातें की हैं जो बाइबल में लिखी हैं, लेकिन ये बातें आपके लिए जिंदा कैसे हो सकती हैं? ये बातें आपके लिए मौसर कैसे हो सकती हैं? ये बातें आपके बंद बंद गुदे गुदे में से कैसे छूकर गुजर सकती हैं? ये सीखने की जरूरत है। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा लॉर्ड आई वांट टू लर्न यू, आई वांट टू नो यू। प्रेज गॉड। जब मैं उठा मैंने देखा चर्च खाली है। पास्टर से पूछा, पास्टर जी चर्च खत्म हो गया इतनी जल्दी? पास्टर हंस पड़े, कहते बेटा 2 घंटे हो गए तुझे लेटे हुए, ठीक है, बस मुझे इतना बता कि खुदा के साथ ये मुलाकात कैसी थी। मैंने कहा पास्टर जी मेरे पास वर्ड्स ही नहीं, आज मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहा पास्टर जी आई haven't got any words, haven't got any words। तब वो बोले अब मुझसे क्वेश्चन कर। मैंने कहा पास्टर जी डोंट वांट टू क्वेश्चन यू एनीथिंग। उन्होंने कहा तेरे उन सब सवालों का जवाब मेरे पास है, और उसका जवाब ये है, बड़े गौर से सुने और आज अपने आप को उस परसेप्शन से बाहर निकालें। उसका जवाब ये था कि ना तपावन खून दे ओना दे तपावा, ना मैं अपने मुंह विच ओदा ना ले आवा। हालेलुया। There is a lot to discover. There is a lot to know about our own God. इतना कुछ है कि जो हम सिर्फ अपने खुदा से सीखना चाहते हैं, अपने खुदा के बारे में जानने की जरूरत है। हम कहीं और घुस जाते हैं। पहले उसको तो एक्सप्लोर कर लो। He is unlimited. वो लामहदूद है, और वो महदूद के अंदर आना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है। प्रेज गॉड। इफ्सियों की किताब में लिखा हुआ है, मैं अभी हवाले नहीं निकालूंगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़े से वक्त में जितना ज्यादा भी हम सीख सकें। इफ्सियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो क्या है, कि वो अपनी सारी मामूरी से हमें मामूर करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। कैसे कैसे पॉसिबल है? मैं पढ़ रहा था, मैं रुक गया, मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल लॉर्ड? खुदावंद ये कैसे मुमकिन है? तू लामहदूद है और वो कहता है कि मैं अपनी सारी मामूरी से तुम्हें मामूर करना चाहता हूं। सोच के देखें कैसे हो सकता है? हो सकता है जब कलाम जिंदा हो जाए आपकी। मैंने कहा ठीक है खुदावंद, आई वांट टू नो यू, मैं तुझे जानना चाहता। उसने कहा चल बाइबल के पहले पन्ने को खोल, शुरू हो जा वहां से अगर तू मुझे जानना चाहता है, और पढ़ना शुरू कर कि मैंने इंसान के साथ कब कब कैसे कैसे किस तरीके से इनकाउंटर किए। मेरे साथ निकालें फिर से वही हवाला जो हमने पढ़ा अभी, पैदाइश की किताब, ठीक है, और उसका दूसरा बाप और उसकी 19वीं आयत से मैं 18वीं आयत से पढ़ता हूँ। बड़े गौर से सुने, बी वेरी अटेंटिव। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर अस। आज ये वर्ड हमारे लिए जिंदगी बख्श हो जाएगा। प्रेज गॉड। और 18वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इस बात को याद रखें, क्या किया, किसने कहा? खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। प्रेज गॉड। और खुदावंद खुदा ने थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, और क्या बात है, और आदम ने कुल छुपाया, मैं
20वीं आयत से पढ़ रहा हूं सर। और आदम ने कुल छिपाए और हवा के परिंदों और कुल दृष्टि जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उससे ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर क्या किया? गहरी नींद भेजी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? गहरी नींद भेजी। और वो क्या हुआ? सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक निकाल लाया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी चंद लोगों ने, भाइयों और बहनों ने बताया कि ही इज ए क्रिएटर गॉड, क्रिएशन हो रही है। बट डू यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएशन इन योर लाइफ? हैज एवर गॉड क्रिएटेड एनीथिंग फॉर यू? जस्ट लिसन इट केयरफुली। जी, अब क्या होता है? हवा बन गई, खुदा ने हवा को क्रिएट किया और क्या किया? और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे किसके पास ले आया? आदम के पास। ठीक है, उसको आदम के पास ले आया और वहां पे बड़ा बड़ा मजेदार काम हुआ। ठीक है, और आदम ने कहा ये तो अब क्या है? हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। उसको कैसे पता लग गया? उसको कैसे पता लगा? सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कैसे पता लगा? लेट्स गो बैक टू द वर्स 18। 18वीं आयत पे वापस चलते हैं। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, वो खुदा की प्रेजेंस में था। What makes the word life for us is the presence of Lord. खुदा की हजूरी उसके कलाम को जिंदा कर देती है। ये सोच, ये ख्याल किसके अंदर था? खुदा के अंदर। खुदावन ने सोचा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। ठीक है, और वो सो गया है, लेकिन बिकॉज वो उसके साथ रिलेशनशिप रखता था, खुदावन की सोहबत में रहता था, वो बात खुदा से उसके अंदर ट्रांसफर हुई। और जैसे ही आंखें खोली, वो हवा को उठा के था, वो व्हाट यू हैव डन, मुझे पता तूने क्या किया, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। क्या है? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। कैसी खूबसूरत बात है। सो रहा है, गहरी नींद। आप गहरी नींद में सोए हो, आपको पता लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई काम हो रहा है, और फिर जिस्म में से हड्डी निकल रही है, ऑपरेशन हो रहा है, एनेस्थीसिया दिया होता है किस लिए कि उठ ना जाए। गहरी नींद, उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था और उठ गया। प्रेज़ गॉड। आए और इनकाउंटर्स देखते हैं। हमने पढ़ा खरूज की किताब, उसके 33वें बाब में, वहां पर चलते हैं। खुदा ने मुझे क्या पढ़ना शुरू कर, मैं भी सिखाता हूँ मैं कैसे इंसान के साथ कलाम करता हूँ, इनकाउंटर्स करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, जरूरी है। और मूसा ने खुदा से कहा, देख, 13वीं आयत, 33वां बाब, 33rd चैप्टर एंड वर्स 12। ठीक है, और मूसा ने खुदावन से कहा कि देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल। उसकी बात हो रही है गॉड के साथ, डायरेक्ट इनकाउंटर। और कहता है कि बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है ग्रेस, करम, ग्रेस, रिमेंबर दिस वर्ड, ग्रेस। ठीक है, और तू मुझे बनाम जानता है, एंड यू नो मी, तेरी ग्रेस तो मुझ पर है और तू मुझे जानता भी है। प्रेज़ गॉड। तो ऐसा करके तू हमारे साथ चल। हमने अभी पढ़ा, बड़े गौर से पढ़िएगा, दोबारा जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वो कहता है कि क्या इस तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रूए जमीन के सब लोगों से निराले ठहरे। व्हाट इज द वर्ड निराला? यूनिक का मतलब होली। हम रूए जमीन पर क्या ठहरे? होली ठहरे। लुक एट दैट, गॉड इज गोइंग टू गिव हिम एन एक्सपीरियंस ऑफ होलीनेस, यूनिकनेस। ठीक है, बाइबल में से अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वो कहता है कि तब मैं 14वीं आयत पे वापस जा रहा, तब उसने कहा कि मैं साथ चलूंगा, तुझे क्या करूंगा? आराम दूंगा। किसकी प्रेजेंस में वो खड़ा हुआ है? खुदा की प्रेजेंस में। किस खुदा की प्रेजेंस में? गॉड, यहोवा गॉड की प्रेजेंस में खड़ा।
اور اب یہاں پہ کنورسیشن ہو رہی ہے, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. کہتا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی, listen very carefully, خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا کہ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا. there is something else, کچھ ہے اور بھی کا ورڈ جب بھی آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ 18ویں آیت میں پڑھ رہا, کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام جانتا ہوں. listen very carefully, کون کہہ رہا ہے؟ خواہش کہاں پہ جا رہی ہے؟ گاڈ کے اندر ایک بات ہے بھی, لیکن اس کا اتنا اوپن ذکر نہیں. لیکن دیکھیں وہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہو رہی ہے, وہ بات کیسے امپارٹ ہو کر موزس کے اندر جا رہی ہے. اب موزس کیا کہتا ہے؟ 18ویں ورڈز کے سٹارٹ سے پڑھیں. لکھا ہے کہ تب وہ بول اٹھا. کیا اٹھا؟ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے. Praise the Lord. غور کریں, یہاں پر گریس, گلوری, گریس کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ کہتا ہے I want to see your glory, میں تیرے جلال کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی خدا کے اندر سے. It was in God, ٹرانسفر ہو گیا اس کے اندر کیونکہ اس کی پریزنس میں تھا وہ. اور یہ بھی کیوں ضروری تھا؟ آج آپ کی زندگیوں میں بھی یہ بھی ہے. غور سے سننے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں, تلاش کریں اس بھی کو. اٹس امپورٹنٹ. خدا کا کلام مؤثر, زندہ, بند گودے کو چھو کر گزر جاتا ہے اور انٹینشنز کو جانچتا ہے, ارادوں کو, پلانز کو جو آپ کے اندر ہیں ان کو جانچتا ہے, ان کو ترتیب دیتا ہے. only when you permit him to do that, only when, جب آپ اس کو اپنا دل کھول کر اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. so listen it very carefully. اب یہاں پہ وہ کیا رہا ہے؟ کیا موسیٰ نے خدا کو دیکھا؟ پلیز انٹریکٹ وتھ می. یوئل کچھ مائکس اوپن کیجئے گا. کیا موسیٰ نے خدا کو دیکھا؟ نہیں. پریز گاڈ. ایک آنسر آیا نہیں. اور تھاٹس چاہیے مجھے. ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں, گھبرائے مت, شرمائے مت. ریزن, جو میوزک ہے نا اس کے 7 سر ہیں, کوئی سر اوپر ہے, کوئی سر نیچے ہے. اگر وہ سر اوپر نیچے نہ ہو تو میوزک نہیں بنتا. سو ڈونٹ وری, آپ کسی بھی سر میں بولیں گے ہم نے میوزک بنانا ہے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. سو لیٹس لسن ٹو دیٹ. اوکے, تو خدا نے موسیٰ کو دیکھا, موسیٰ نے خدا کو دیکھا, بس اس کا پیچھا دیکھا. پریز گاڈ. جی بابر بھائی, پاسٹر جی, پاسٹر اگسٹین پلیز. جی ہاں جی بالکل پیچھا دیکھا اس کا. ہاللیلویا, پریز گاڈ. جی بردر, اور کوئی, اور بہن, کوئی بچہ پیچھا دیکھا. پریز گاڈ. ابھی ہم نے ورڈ پڑھا تھا سب نے. Moses did not see God. Moses did not see God. Praise God. Don't worry, son. We're going to learn about it today. موسیٰ نے خدا کا جلال دیکھا. Hallelujah. You coming to the point, sister. Praise God. اب بائبل سب پڑھنا شروع کر دی. پہلے جب پڑھی گئی کسی نے نہیں سنی. But don't worry. Don't worry. ہم نے ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا ہے, ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. یہ تو ہم کرنے آئے ہیں آج. اچھا, اب سنیں غور سے. کیا بول اٹھا, کیا چلا اٹھا؟ کانورسیشن کچھ اور چل رہی ہے, گفتگو کچھ اور چل رہی ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ چل, کیونکہ خدا نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں جانا. اگر میں تیرے ساتھ چلا, پیچھے چیپٹرز میں پڑھ لینا کہ چلا تو میں گناہ کر دوں گا تم لوگوں کو, کیونکہ تم لوگ گردن کش قوم ہو. لیکن موسیٰ انٹرسیشن میں چلا گیا. نو 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 گاڈ, میں تیرے بغیر نہیں چلنے والا. جب تو نہیں جانا تو نہ جا, اسی نہیں جانا, کیونکہ تیرے ساتھ چلنے سے میں یونیک ٹھہروں گا. کانورسیشن تو یہ چل رہی ہے, لیکن یہ کیا نئی کانورسیشن بیچ میں آ گئی ہے؟ بھی دیٹ واز گاڈس پلان. یونا کے خطوں میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. Listen to it very carefully. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں. He said, show me your glory. کیا کر, مجھے اپنی گلوری دکھا. اور خدا اس کو جواب دیتا ہے. دیکھیں میں جو بات کہہ رہا, تھرسٹ, گاڈ, خداون نے خود وہ تھرسٹ اس کے اندر پیدا کر دی. وہ بول اٹھا, he shouted, Lord, show me your glory. اور گاڈ اس سے کیا کہتا ہے؟ جب ہم تھرسٹ کے ساتھ چلاتے ہیں تو خدا کا جواب دیکھیں. اور اس نے کہا
میں کیا کروں گا؟ اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا.